बीजेपी ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार बताया है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने देश को अस्थिर करने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो क्या है साजिश? क्या है वो डेंजरस ट्रायंगल जिसका जिक्र कर रही है बीजेपी और राहुल गांधी को एक बड़ा देशद्रोही करार दे रही है? चलिए जानते हैं और साथ ही जानेंगे कि मोदी अडानी एक हैं। इसका सच क्या है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा और संबित पात्रा ने यह साफ किया कि उन्हें राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। बीजेपी नेता संबित पात्रा उस खतरनाक त्रिकोण की बात कर रहे थे जो भारत को अस्थिर करने में सहयोग कर रहा था। उन्होंने एक फ्रेंच अखबार का हवाला दिया और संबित पात्रा ने इस फ्रेंच अखबार का हवाला देते हुए कहा कि इस त्रिकोण में एक तरफ से अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, तो अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं, वहीं त्रिकोण की दूसरी तरफ ओसीसीआरपी नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है और इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी बसते हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। एलओपी राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा आगे कहते हैं कि वो राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार कहने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, जरा भी संकोच नहीं करेंगे। तो बकौल संबित पात्रा, राहुल गांधी उस ट्रायंगल का एक छोर हैं, भारत के खिलाफ साजिश का एक छोर हैं। संबित पात्रा ने साजिश के कई सबूत भी दिखाए हैं और कहा है कि जो भी ओसीसीआरपी लिखता है वही राहुल गांधी बोलते हैं। संबित पात्रा ने कोरोना की महामारी, भारत की अपनी 2 वैक्सीन, इसका ऑर्डर और उसी समय उसी वक्त कोरोना महामारी के वक्त ही, यानी 1 जुलाई 2021 का वो काल, जब ओसीसीआरपी के एक लेख का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। आप याद करिए जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत ने अपना 2 वैक्सीन भी डेवलप किया था। वैक्सीन मैत्री चल रही थी, उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था। कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए। और ठीक उसी समय जुलाई 1 2021 में ये OCCRP
इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया। इससे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट कई लोग विश्व में कई लोग बनाते हैं। भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी, जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी, और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था। आज भी वो स्थान बरकरार है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया तुरंत। और इसमें पते की बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि ओसीसीआरपी ने पहली बार 1 जुलाई को छाप दिया। ये जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है, मगर जब ओसीसीआरपी ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात ओसीसीआरपी डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आप याद करिए, ये ओसीसीआरपी ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है, टू ब्रिंग एन अर्थक्वेक इन दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, टू टैंक द मार्केट्स ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट। भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर ओसीसीआरपी ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया, और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी अ कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। और इस पेगासस की रिपोर्ट को लेकर एक हवा खड़ा किया गया, और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं है। तो आप सोचिए, जुलाई 2022 ओसीसीआरपी ने क्लेम किया, उस समय जुलाई 2022 में आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड की केस में मां बेटे दोनों जो बेल पे बाहर थे, दोनों की पूछताछ ईडी कर रही थी। कुछ घंटों के लिए उनको बुलाया गया था, ईडी की पूछताछ की गई थी, वो सब आर्टिकल भी मैं लेके आया हूं। तो उस समय, जिस समय ये पूछताछ चल रही थी, तो ओसीसीआरपी ने यह आर्टिकल छापा, और आर्टिकल में लिखा कि ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आप क्या जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में? मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए कैसे गबन किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया अमेरिका में बैठे बैठे, और कह दिया कि ये लीगल प्रोसीडिंग जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इससे पूरे देश में, भारतवर्ष में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सड़क पर उतर गए हैं गांधी परिवार के पक्ष में, कोई सड़क पर नहीं उतरा था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था, और बोल रहे थे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झूठा रिपोर्ट ये आपके सामने, और इसके आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये दो बदन है, आत्मा एक है। ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी दो बदन है, आत्मा एक है। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? उद्योगपतियों को, निवेश में पैसा लगाने वालों को डराया जा रहा है? ये आरोप आखिर बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्यों लगा रही है? कांग्रेस के भी अपने ही तर्क हैं, और आरोपों के घेरे में है बीजेपी। कैसे? सुनिए। कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है और कह रही है कि देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर कांग्रेस बात
कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई बात करना नहीं चाहती, चर्चा करना ही नहीं चाहती। सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार कब होगी, ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस। कांग्रेस अडानी का भी जिक्र करती है और कह रही है कि सरकार तो अडानी का नाम सुनने के लिए ही राजी नहीं है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अडानी के नाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश को जागरूक करने की ठानी है और ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भले ही देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, देश को बचाने के लिए वो हम करेंगे। और ऐसे में चाहे बीजेपी हमें गाली दे, नकारा साबित करे, अपमानित करे, हम नहीं रुकने वाले, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं झुकने वाले, और राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अदानी जी को एयरपोर्ट देने पर कोई सवाल उठा दे, कोयले की खदान देने पर कोई सवाल उठा दे, सोलर एनर्जी में जो घपला हुआ उस पर कोई सवाल उठा दे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कोई सवाल उठा दे, डीओजे अमेरिका पर कोई सवाल उठा दे, अदानी जी का नाम लेने से जो बिलबिलाहट भारतीय जनता पार्टी में होती है, उसका उदाहरण आज निशिकांत दुबे ने दिया है। हम देश हित में, देश के संसाधनों की रक्षा के लिए और मोनोपोलीज के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। भले ही ये हमें अपमानित करें, हमारे खिलाफ गालियां दें, हमें रोकें, हम नहीं रुकने वाले, राहुल गांधी नहीं रुकने वाले। लेकिन बीजेपी के संबित पात्रा जो बड़े आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, उन आरोपों की सच्चाई क्या है? सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या देशद्रोही जॉर्ज सोरोस का एजेंट बनकर राहुल गांधी भारत में काम कर रहे हैं और भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते थे? संबित पात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सबूत भी दिखाए हैं। उन सबूतों की सच्चाई क्या है? किस बिना पर संबित पात्रा राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं? देश के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आखिर असली षड्यंत्र रच कौन रहा है? क्या वाकई देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करने की कोशिश हो रही है? देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।